हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन जो कि है सिमिलरिटी, उसे पूरा कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। तो आज के वीडियो में हम एक नया लेसन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें 7th स्टैंडर्ड से, तो हमें पता है कि बेसिक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये हमें पता है कि ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम बहुत सारे थ्योरम्स जो है वो सीखने वाले हैं। दो प्रैक्टिस सेट्स जो है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेसन को शुरुआत करें। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू पड़ता है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इन अ राइट एंगल triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. यानी अगर ये hypotenuse है तो इसका स्क्वायर जो है, इसका hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square, यानी दोनों दो जो रिमेनिंग साइड्स है उनका सम स्क्वायर्स। ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज 90 डिग्री, यानी एंगल Q जो है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल Q राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। Length of PR square is equal to PQ square plus QR square. PR square is equal to PQ square plus QR square. We will write this as PR square is equal to PQ square plus QR square, यानी यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। अब इसके मदद से ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो देखने वाले। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? सपोज हमें कोई भी 3 नंबर दिए, ठीक है, 1 2 3। सपोज ये हमें 3 नंबर्स दिए, 1 2 3, ये 3 नंबर्स है। हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि ये तीनों का स्क्वायर जो है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर का होता है 4। ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है? 3 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 3 है। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। यानी जो रिमेनिंग दो नंबर्स है उनका समेशन जो है वो थर्ड नंबर का स्क्वायर है क्या नहीं, ये हमें प्रूव करना होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 9 इज नॉट इक्वल टू 5, यानी 1 2 और 3 ये दोनों तीनों जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का समेशन 1 और 2, ये जो फर्स्ट नंबर्स है इन दोनों का जो समेशन है स्क्वायर्स का इज नॉट इक्वल टू द समेशन, इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है। तो ये 1 2 3 ये वाला जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखते हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, if square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. लार्जेस्ट नंबर का देखो, लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है। यानी वो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का समेशन हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? नहीं है। ओके। 1 2 3 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आया समझ में? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री लेसन में भी पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, तो हमें ये पता है क्या है। इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक्यूट एंगल्स क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ठीक है। देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। यानी ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में ये लागू पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। एक जो है वो 30 डिग्री का एंगल है और एक जो है वो 60 डिग्री का एंगल है।
ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली MN। एंगल L जो है वो 30 डिग्री है, उसके अपोजिट साइड क्या है, MN है। यानी ये वाली जो साइड है वो है हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, यानी 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज होती है। और यहाँ पे 60 डिग्री वाली ये वाली जो साइड है, ये इसकी इसका जो एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, LM। ठीक है, यानी LM जो है वो क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है वो है हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, एंड जो 60 डिग्री अपोजिट साइड है वो है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन फिगर, इन ट्रायंगल LMN, एंगल L is 30 डिग्री, एंगल N is 60 एंड एंगल M is 90 डिग्री। ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज MN विच इज इक्वल टू हाफ इंटू LN। अब यहाँ पे LN क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विच इज इक्वल टू LM। LM क्या है, √3/2 इंटू LN। LN यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। इफ LN इज 6, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, 6 दिया है, वी विल फाइंड MN एंड LM। अब हमें हाइपोटेन्यूज दिए, वैल्यू फाइंड करनी है LM और MN की। तो MN इज इक्वल टू हाफ इंटू LN, यानी क्या, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे LM के लिए, LM क्या है, √3/2 इंटू LN, यानी √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। √3/2 इंटू 6 इज 3√3। ठीक है, ये 2 1 एंड 2 3 सो 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 30 60 90। ये हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज 30 60 90 डिग्री थ्योरम, प्रूव इट। ठीक है, तो ये आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है 45 45 90 डिग्री थ्योरम। if the acute angles of a right angle triangle are 45 degree and 45 degree, ठीक है, then each of the perpendicular sides is 1/√2 times the hypotenuse। इन फिगर, इन ट्राइंगल XYZ, ये XYZ ट्राइंगल है जिसमें एंगल Z जो है वो 45 डिग्री है, एंगल X जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पे, और एंगल Y जो है वो भी 45 डिग्री है। अब XY इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे ZY या फिर YZ भी कह सकते हैं, तो क्या है वो हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री है, दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। फर्स्ट एंगल में कैसा था, एक 30 डिग्री का था, एक 60 डिग्री का था, इसलिए 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या थी, √1/2। ठीक है, और 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या थी, √3/2। पर यहाँ पे दोनों एंगल्स तो सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यूज भी क्या होगी, सेम होगी। यानी एंगल Z जो है वो 45 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड जो है XY, इसका फॉर्मूला है 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल Y है, इसके अपोजिट साइड कौन से है, ये XZ या फिर ZX भी कह सकते हैं हम। तो इसके लिए भी सेम ही होगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। दोनों के जो एंगल्स है वो क्या है, सेम है, इसलिए 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। XY इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY, क्योंकि ZY यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है। XZ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY। ठीक है, XZ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ZY, क्योंकि ZY क्या है, हाइपोटेन्यूज है। Therefore XY equals to XZ, दोनों की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, सेम ही है, which is equal to 1/√2 into ZY। If ZY is 3√2, अगर ZY की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर यहाँ पे 3√2 दी है, then we will find XY and ZX। अब ZX और XY की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, XY और XZ दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, which is equal to 1/√2 into 3√2। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो XY इज इक्वल टू YZ, सॉरी XY इक्वल्स टू XZ विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों की साइड जो, ये दोनों साइड जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये है 45 45 90, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारा जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने देखा कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या होती है वो हमने सिमिलैरिटी के टेस्ट भी देखे। ठीक है, तो अब हम ये यूज करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या दिया है, थ्योरम है यहाँ पे भी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन
to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. ठीक है, सबसे पहला ट्रायंगल क्या है, ये ABC जो है, ये ABC वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल है। ABC क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्या किया, एक हाई अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, ठीक है, ये वाली जो है वो अल्टीट्यूड ड्रॉ की, BD अल्टीट्यूड ड्रॉ। अब यहाँ पे ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करने से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है ABD और एक है BDC, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल तो 3 ट्रायंगल से, एक सबसे पहला ओरिजिनल वाला ABC, एक ABD और एक BDC, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। थ्योरम क्या दिया है कि ये जो दो ट्रायंगल्स है अब नए फॉर्म हुए, यानी ABD और BDC, ये दोनों सिमिलर है ABC यानी फर्स्ट ट्रायंगल से और खुद से भी, यानी ABD इज सिमिलर टू BDC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90, एंगल B जो है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या दिया है यहाँ पे, 90 डिग्री। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, BD जो है, ये BD अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर है AC सेगमेंट से, ठीक है, A', D', C। टू प्रूव क्या दिया, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है उस फर्स्ट वाले ट्रायंगल से। ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो भी फर्स्ट वाले ट्रायंगल से सिमिलर है, और ADB इज सिमिलर टू BDC, यानी ये जो दो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं ये दोनों भी सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ इन एनी ट्रायंगल ADB एंड ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB यानी ये फर्स्ट वाला ADB और ये जो ओरिजिनल वाला ट्रायंगल था ABC, इन दोनों में एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। यहाँ पे क्या सकते हैं, फर्स्ट हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, यहाँ पे ये वाला BAD ट्रायंगल लेना है, ठीक है, BAD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल हमें लेना है, ओके। तो एंगल DAB इज सिमिलर टू एंगल BAC, यानी ये वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि कॉमन है एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में, वो कॉमन एंगल इसलिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, एंगल ADB ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों की मेजर क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ADB और ABC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हमने पढ़ी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, AA टेस्ट एंगल टेस्ट से सिमिलर है। सेकंड क्या दिया है, इन ट्रायंगल BDC, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल BDC और ओरिजिनल ABC ये वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, सॉरी, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों की मेजर क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसलिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या है, 90 डिग्री है, उस अल्टीट्यूड ने दोनों को हाफ में डिवाइड कर लिया, यानी BD से जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, और ओरिजिनल जो ट्रायंगल था ABC, इसमें ये B वाला क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। लास्ट में जो थर्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC फ्रॉम 1 and 2, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 1, 2 and 3 ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिस्टिविटी, यानी अगर ADB ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है BDC ट्रायंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है थर्ड जो ABC ट्रायंगल है उससे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरम। थ्योरम में क्या था, अगर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है हाइपोटेन्यूज से, ठीक है,
अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड है जिसमें ए बी सी, ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल था, और ये जो रिमेनिंग दो एडीबी ट्रायंगल और बीडीसी ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव किया है। फर्स्ट हमने एडीबी ट्रायंगल यानी जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल था ओरिजिनल वाला, और नेक्स्ट ये जो नया फॉर्म, इन दोनों में टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यूज की। सेकेंड स्टेप हमने क्या की, जो ओरिजिनल वाला ट्रायंगल था एबीसी और ये जो सेकेंड ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसमें टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यूज की, और लास्ट में दोनों को इक्वेशंस को कंबाइन करके ये दोनों जो ट्रायंगल है नए फॉर्म हुए, ये हमने सिमिलर दिखाए है। और लास्ट में ये तीन जो ट्रायंगल है एडीबी, बीडीसी एंड एबीसी, ये तीनों ट्रायंगल भी सिमिलर है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिस्टिविटी। ठीक है, ये हो चुका है हमारा थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अभी, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो अल्टीट्यूड है ना, ये जो अल्टीट्यूड है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर किससे, अब ये क्यूएस जो हमने ड्रॉ किया है वो आरपी से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ये जो है वो अपोजिट वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। अब ये वाली जो सेगमेंट हुई, एक ये सेगमेंट है आर एस और ये एक एस पी, यानी इन दोनों सेगमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, क्यू एस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर से। ठीक है, ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। QS upon PS, QS upon PS equals to SR upon SQ। ठीक है, QS upon SP equals to RS upon SQ या फिर QSB। ठीक है, QS upon PS is equal to SR upon QS। QS कैंसिल नहीं, सॉरी कैंसिल नहीं, अब यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर ये मल्टीप्लाई जाएगा तो क्यू एस स्क्वायर बन जाएगा, ये पी एस मल्टीप्लाइड बाय एस आर। इन डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाइड बाय एस आर। सेगमेंट क्यू एस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स पी एस एंड एस आर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या, यानी ये पी एस को अगर पी एस की जो वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई करें एस आर की वैल्यू से, तो क्यू एस स्क्वायर हमें, यानी ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, हमें ये मिलता है। यही है थ्योरम, बहुत ही इजी थ्योरम है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड। ठीक है, रिमेनिंग टू साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो समेशन होता है उनके दो जो रिमेनिंग साइड से उनके स्क्वायर का समेशन होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, प्रूव गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी एबीसी इज 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC, यानी ये वाली हमें ड्रॉ। प्रूफ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया तो BD क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई AC से। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने पहले वो जो थ्योरम था उसमें क्या देखा था, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिस्टिविटी। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, यहाँ पे ही फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, ओके, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन DB विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB, करस्पॉन्डिंग साइड से दोनों ट्रायंगल्स की। ठीक है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई AC, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब
यहाँ पे सिमिलरली ट्रायंगल ABC यानी जो फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल था ओरिजिनल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC यानी ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC विच इज इक्वल टू AC अपॉन BC करस्पॉन्डिंग साइड से। ठीक है, तो BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये BC जो है वो वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और DC उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाय AC। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC और ये AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस DC मल्टीप्लाइड बाई AC विच इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पे दोनों में AC जो है वो क्या है कॉमन है, तो कॉमन निकालते हैं ना, AC मल्टीप्लाइड बाई AD प्लस DC विच इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाई AC। अब AD प्लस DC, AD प्लस DC, ये AD प्लस DC विच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे AC है ना, क्योंकि जो हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया उससे ये जो AC सेगमेंट है वो क्या हो रहा है दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए AD प्लस DC इज ऑल्सो इक्वल टू AC। ठीक है, AC मल्टीप्लाइड बाई AC, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल था ये हमारा है ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये फर्स्ट है ट्रायंगल ABC। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया अल्टीट्यूड ड्रॉ की, तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ABD ट्रायंगल। ये थ्री ट्रायंगल्स याद रखो, और ये BDC ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये थ्री ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि ये ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है, ABD ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल ये दोनों भी सिमिलर है, और ये तीनों भी सिमिलर है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिस्टिविटी, ये हमने पहले ही थ्योरम में प्रूव किया था। अब यहाँ पे फर्स्ट इन दोनों ट्रायंगल्स में, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड जो है जो कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब ये क्या है करस्पॉन्डिंग साइड है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अब यहाँ पे ये जो AB है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई AC, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ये सेकेंड वाला ट्रायंगल और थर्ड वाले में AD अब नहीं सॉरी इस वाला ट्रायंगल और इस वाले में AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC विच इज इक्वल टू AC अपॉन BC करस्पॉन्डिंग साइड से। अब यहाँ पे BC को अगर हम BC से मल्टीप्लाई करें तो BC स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई AC, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये वाला AB स्क्वायर ये BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD मल्टीप्लाइड बाई AC यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, AD मल्टीप्लाइड बाई AC, और ये DC मल्टीप्लाइड बाई AC ये यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों में AC क्या है कॉमन है, इसलिए AC को क्या निकाला कॉमन निकाला, AC मल्टीप्लाइड बाई AD इन ब्रैकेट AD प्लस DC, तो AD प्लस DC यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में AD प्लस DC। ठीक है, ये जो सेगमेंट है AD और ये जो सेगमेंट है DC, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बना है AC सेगमेंट बना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये अल्टीट्यूड है उसने क्या किया उस AC सेगमेंट को डिवाइड किया AD और CD में, इसलिए AD और AD प्लस DC की जगह हम AC भी लिख सकते हैं, AC मल्टीप्लाइड बाई AC विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। Okay, in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. अब कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स होता है अपोजिट। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका अपोजिट है ये थ्योरम क्या है, इन अ ट्रायंगल विद द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ये अगर बराबर आया तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हमें पता था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें प्रूव क्या करना था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। पर इसके अपोजिट ही इसी थ्योरम में क्या दिया, ये हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर साइड टू स्क्वायर,
ये हमें पता है। प्रूव क्या करना है कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव एंगल ABC यानी ये जो एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्रायंगल PQR such that AB is equal to PQ, BC is QR and BC is equal to QR and PQR is 90 डिग्री। ठीक है, ये PQR हो गया। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, और PQR ये वाले जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमने पहले सीख लिया। तो पी क्यू की जगह ए बी ले लेते, क्यू आर की जगह बी सी ले लेते। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू ए सी की रूट थ्रू स्क्वायर जो है वो निकाल लेते, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी। Therefore, triangle ABC is similar to is congruent to triangle PQR. Angle ABC is also equal to angle PQR which is equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल जो है वो किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, SSS साइड 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 टेस्ट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है उसमें तीनों की साइड जो क्या है सेम है। अब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, तो एंगल PQR जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ABC भी क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। ठीक है, आया समझ में। सब फिर रिवाइज करते। हमें क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ये हमें दिया है। प्रूव क्या करना है, वो ट्रायंगल जो है या फिर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ए बी, ये ए बी जो है वो सिमिलर है पी क्यू से और बी सी जो है वो सिमिलर है क्यू आर से। ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्यू आर जो है वो क्या है 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू क्या दिया है 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू की जगह हमने ए बी लिया और बी क्यू आर की जगह बी सी लिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसकी जगह हम डायरेक्ट ए सी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ए सी स्क्वायर लिखा तो क्या आएगा यहाँ पे ए सी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर को रिमूव कर दे, क्या आएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अगर पी आर इज इक्वल टू ए सी, पी आर जो है वो ए सी से, दो साइड्स तो पहले से ही दी थी, एक ए बी और बी सी और पी क्यू और क्यू आर, ये हमें पहले से दिया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें पहले से ही दिया था। अब यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू ए सी भी हमने प्रूव कर लिया, तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर से साइड 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 टेस्ट से। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसलिए अगर एंगल पी क्यू अगर 90 डिग्री हुआ तो एंगल ए बी सी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आ समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।